तो एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। इनका पहला क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ओपन करो। ये क्वेश्चन ये बोला कि ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD has C 90 degree and AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? ठीक है, किस तरह से निकाल सकते हैं? देखो, क्वाड्रिलेटरल बोला है हम लोगों को, बस ये बताया है कि एक एंगल 90 डिग्री है ना। हम लोगों के पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। वो कौन सा एंगल है? एंगल सी। मान लेते हैं कि ये एंगल सी है, ठीक है। उसके बाद किसी भी लाइन को किसी भी तरह से मान सकते हैं। ये इसको ए मान लो, ए बी सी, ये हो जाएगा डी। हमको बस सी 90 पे दिखाना है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? ओके, ठीक। सी सी क्या है? 90 डिग्री है। ओके, उसके बाद और क्या बोला है? और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर है। ए बी कितना है? 9 मीटर। उसके बाद BC 12 है एंड CD 5 है। BC कितना है? 12। CD कितना है? 5 मीटर। और क्या दिया हुआ है? AD भी दिया हुआ है क्या? AD दिया हुआ है 8। AD कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो हम लोगों का क्या निकालना है? इसका हम लोग को निकालना है एरिया। अच्छा, तुम ध्यान से देखो, क्योंकि ये 90 है ना, तो हम लोग BD निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बेसिकली बोलता ही है, हाइपोटेनियस के सामने वाला जो होता है h² होता है क्या? ये बेस है b², ये क्या है? p²। तो इसके बीच का रिलेशन होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ से अगर हम लोग भी देखें 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, इसका मतलब हम लोग BD निकाल सकते हैं। BD हम लोग को इसलिए निकालना है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का तुम एरिया निकालोगे ऐसे, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इसको ट्रायंगल में बांट दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? BD निकालेंगे। क्या चाहे तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग को दिया हुआ है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड उसके बाद बताओ तो AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर एंड CD 5 मीटर, AD इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, यही है ना? क्या? ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं? इन ट्रायंगल BCD क्या अप्लाई कर सकते हैं ना। हम लोग को पता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। h क्या है? h यहाँ पे BC का BD का स्क्वायर है। p क्या है? p हम लोगों का है BC का स्क्वायर प्लस बताओ CD का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से BD अगर निकालें तो रूट अंडर BC प्लस CD हो जाएगा, विच मीन्स BC क्या है? 12 का स्क्वायर होगा प्लस CD कितना है बताओ? 5 का स्क्वायर होगा। तो 12 का जो स्क्वायर होता है 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। ये जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 169 एंड ये किसका स्क्वायर है? 13 का। BD निकल गया। अब क्योंकि BD निकल गया है, नाउ हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल BCD का। नाउ निकाल सकते हैं ना। पहले नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि A कितना है इसमें? 12। B कितना है इसका? 5। C कितना है? 13।
अगर ये हो गया तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, विच मीन्स 12 प्लस 5 प्लस 13 डिवाइड बाई टू। जोड़ोगे तो 30 डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, एरिया निकाल सकते हैं किसका, पहले इसका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी नहीं भी निकाल ले क्या, चलो निकाल लेते हैं। ये किसके लिए है, ये ट्रायंगल बी सी डी के लिए है। ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी के लिए निकाल रहे हैं एस माइनस ए। एस कितना है 15, ए कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से एस माइनस बी निकालेंगे तो 15 माइनस 5 कितना होगा 10। उसी तरह से एस माइनस सी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 माइनस 13 2। अगर ये हम लोग को पता चल गया है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी विल बी एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 15, एस माइनस ए कितना आया है 3, एस माइनस बी कितना आया है 10, एस माइनस सी कितना आया है 2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें 15 को तोड़ते हैं, यही होगा, इंटू 3 तो पहले से 10 को भी तोड़ते हैं, 5 इंटू 2 होगा, इंटू 2 पहले से है। देखो यहाँ पे 3 एंड 3, दो 3 रूट में है तो क्या होगा एक बाहर, दो 5 रूट में तो क्या होगा एक बाहर, दो दो बार रूट में तो एक बाहर, है ना। 2 5 10, 10 और 3 30, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया। अभी ये भी क्वाड्रिलेटरल का नहीं निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल बी डी ए बी डी ए बी डी ए बी डी में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, अच्छा ये हम लोग अगर यहाँ से देखें इसके लिए ए कितना है, मान लो कि ए 9 मीटर है, बी कितना है बी 8 है, सी कितना है सी जो निकला है हम लोगों का 13 13। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे लगा देते हैं हम लोग, फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। एस माइनस ए एस माइनस बी अगर निकालें इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखें इन ट्रायंगल ए बी डी के लिए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालते हैं। ठीक है, चलो एस क्या है, अच्छा पहले इसका एस भी तो निकालना होगा ना, चलो एस निकाल लेते हैं। एस क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, मतलब 9 प्लस 6 प्लस 13, ओ सॉरी 8, है ना, डिवाइड बाई टू। ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 13 हो जाएगा 30 डिवाइड बाई टू, मतलब ये भी 15 आया। एस सेमी पैरामीटर निकल गया हम लोग का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एस माइनस ए निकालेंगे तो एस माइनस ए मतलब 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होगा बताओ 6। उसके बाद एस माइनस बी क्या होगा 15 माइनस 8 कितना होगा 7। एस माइनस सी कितना होगा बताओ 15 माइनस 13 मतलब 2। क्या यही हो गया। अब अगर ये हो गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो माइक का इशू, चलो देखो समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो क्या करते हैं फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अगर हम लोग लिखें इन ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ए बी डी की। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। एस कितना है बताओ 15, है ना, एस 15 है। एस माइनस ए कितना निकाले थे हम लोग, ऐसे भी निकाल सकते हैं
एस माइनस ए होता है, तो 15 माइनस 9 कितना होगा बताओ? 7, अच्छा सॉरी 6, उसके बाद एस माइनस बी 15 माइनस ये 7 हो जाएगा, एस माइनस सी 15 माइनस 13 ये हो जाएगा 2। इसको जब हम लोग थोड़ा सा तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5 होगा, 3 इंटू 2 होगा, इंटू 7 इंटू 2 होगा। यहाँ से आप देखोगे 2 3 है, 1 3 बाहर, 2 2 है, 1 2 बाहर, रूट के अंदर बच जाएगा 35। तो हम लोग अगर ये देखें कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और यहाँ पे 35 है, इसका मतलब हम लोग अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं ना, 5.9 क्या बताओ, ले सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना कितना आएगा बताओ तो, कितना? 35। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 35.4 आता है। ये समझ में आ गया? तो ये हम लोगों का हो गया इतना मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग क्या निकाले, इसका एरिया निकाले, इसका एरिया निकाले, बट अभी हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है इस दोनों एरिया को जोड़ देंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी प्लस ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा बताओ बी सी डी कितना है, 30 है, ए बी डी कितना है 35.4 है। इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को ये बोला कि find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm and DA is equal to 5 cm and AC भी दिया हुआ है 5। अच्छा DA भी 5 है, AC भी 5 है, ठीक है। हम लोग को क्या बोला, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का शेप ही नहीं पता है, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं है इन सब चीजों को लेकर, ABCD। अब बताओ तो AB क्या बोला है, जल्दी जल्दी बोलो। 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, उसके बाद AC ऑल्सो 5 मीटर, ठीक है। ये हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग चाहें तो कुछ पॉइंट को नोट कर सकते हैं। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल क्या बताओ, AB 3 मीटर, BC 4 सेंटीमीटर है कि मीटर है? अरे भाई यूनिट पे तो ध्यान दो, बताओगे ना यूनिट क्या है, मीटर मीटर चिपकाए हुए सब में। चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उसके बाद जल्दी बताओ, CD 4 सेंटीमीटर, उसके बाद DA है 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दिया हुआ है हम लोगों को AC, वो भी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। मान लो कि ये ABC की बात करें अगर, इस वाले ट्रायंगल की हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। मान लेते हैं A दिया हुआ है हम लोग को कितना 3 सेंटीमीटर, B कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, C कितना दिया हुआ है हाँ 5 सेंटीमीटर। मान लिए ABC ऐसे मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, जोड़ दो सबको, कितना आ गया बताओ 12 डिवाइड बाई 2, मतलब ये आ गया 6। इट मीन सेमी पैरामीटर हम लोग का आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ये आ गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S माइनस A कितना होगा, S माइनस B कितना होगा, S माइनस C कितना होगा बताओ। देखो S कितना है 6, 6 माइनस A कितना आ गया 3, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, ठीक। ये आ गया। हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अब, चाहे तो यहाँ से अब हम लोग अप्लाई करेंगे।
फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चाहो तो ये भी लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है फॉर्मूला। अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या कोई प्रॉब्लम? एस बताओ कितना है? 6 है। एस माइनस ए कितना है? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखोगे 3 टू जा 6 मतलब 6 मतलब कि 6 इंटू 6 आया ना, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हम लोगों का? ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी निकल गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? एडीसी भी निकाल सकते हैं। अगर अब हम लोग बात करें इन ट्राइंगल एडीसी की, इस वाले ट्राइंगल की अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी मान लो ए दिया हुआ है 5, ठीक है, बी दिया हुआ है 4 एंड सी दिया हुआ है 5। यूनिट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट में बट लगा देना अच्छा रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये निकल गया, ए बी सी निकल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरामीटर निकाल सकते हैं, सेमी पैरामीटर। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 14 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब एस आ गया 7। अब सेमी पैरामीटर जब हम लोगों का 7 आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? अब हम लोग निकाल सकते हैं एरिया। इसको काट के 7 आ गया, ठीक है। एरिया निकालने से पहले हम लोग एक काम और करते हैं। इसका क्या करते हैं? इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालते हैं। देखो यहाँ पे निकाल देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। एस माइनस ए, एस कितना है? 7, 7 माइनस ए, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह से एस माइनस बी, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3। एस माइनस सी बताओ, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है बताओ? 7। एस माइनस ए कितना है? 2। एस माइनस बी कितना है? 3। एस माइनस सी कितना है? 2, है ना। यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से, तो 2 तो बाहर आ गया, 21। ये 2 से 1, ये 2 से 1 बाहर। अच्छा हाँ, 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 21 का क्या हो सकता है रूट? 4.5। कैसे? क्योंकि हम लोग अगर ध्यान से देखें, हाँ अप्रोक्स वही आएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है, और ये 5 के अगर 25 रहता तो 5 हो जाता, तो अप्रोक्स 4.5 के बीच हम लोग ले सकते हैं। 4.6 लेते हैं इसको, ठीक है। 4.6 इसका वैल्यू अप्रोक्स 4.6 लेते हैं, क्योंकि लगभग 4.6 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया, क्या कोई दिक्कत? अब हम लोग, ये तो हम लोग का एरिया आया अभी इसका, बट अब हम लोग को क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ ए डी सी। इस दोनों को जोड़ देंगे। एक आया है कितना? 6 एंड एक आया है 9.2, तो ये हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो मेरा भी आ रहा था, लेकिन समझ में आ गया? इसका 4.6 का जो स्क्वायर आंसर कितना है? आंसर यही है, आंसर यही है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। 21